कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आज मैं बता दूं कि हमने 6th क्लास की ज्योग्राफी ख़त्म कर दी है दोस्तों। और अभी अभी जो JKSSB के क्लास 4th के एग्ज़ाम हुए हैं उनमें भी ज्योग्राफी 6th क्लास के कहें तो 10 क्वेश्चन जो हैं उनका रिलेशन 6th क्लास की ज्योग्राफी से ही था। तो दोस्तों अगर आपने हमारे लेक्चर्स नहीं सुने हैं तो आप वो भी सुन लें। आज हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बड़े सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, तब बच्चों को कईयों को नहीं आते हैं, तो इसीलिए हमने आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे वीडियो लाई है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं आने वाले एग्ज़ाम में। तो इसीलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, ए प्लैनेट नोन एज द अर्थ ट्विन इज़ नोन एज। तो मैंने जब क्लास में आपको बताया था कि एक ही ऐसा प्लैनेट है जिसकी शेप और साइज़ जो है बिल्कुल अर्थ के सेम है, तो उसका नाम है दोस्तों, उस प्लैनेट का क्या नाम था? वीनस। वीनस प्लैनेट जो है तीसरे नंबर पे अर्थ के जो पीछे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? अर्थ का ट्विन प्लैनेट। इसको अर्थ का ट्विन प्लैनेट क्यों बोलते हैं दोस्तों? क्योंकि इसकी शेप और साइज़ जो है वो बिल्कुल अर्थ के सेम है। सिर्फ यहाँ पे एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, विच इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। तो दोस्तों सबसे पहले कौन सा आता है? मरकरी, दूसरा आता है वीनस और तीसरा कौन सा आता है? अर्थ। तो थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ सन कौन सा है? अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द प्लैनेट मूव अराउंड द सन इन ए। तो मैंने आपको क्लास में बताया था कि जो सन के इर्द गिर्द प्लैनेट्स घूमते हैं तो वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। तो एलिप्टिकल ऑर्बिट को मीनिंग क्या होगा? इलांगेटेड पाथ। तो एलिप्टिकल ऑर्बिट का मीनिंग होता है इलांगेटेड पाथ, तो यहाँ से क्या आएगा? इलांगेटेड पाथ। नेक्स्ट दोस्तों, द पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन टू द। तो पोल स्टार जो है वो डायरेक्शन किसकी इंडिकेट करता था? तो पोल स्टार जो है वो डायरेक्शन इंडिकेट करता है नॉर्थ की। चलिए दोस्तों नेक्स्ट। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हर एग्ज़ाम में किसी ना किसी एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ। तो मैंने क्लास में आपको बताया था कि एस्ट्रॉइड्स जो हैं वो कौन से दो प्लैनेट्स के बीच में घूमते हैं। तो कौन सी बेल्ट बोलते हैं उसको? तो मार्स एंड जुपिटर के बीच में जो बेल्ट होती है उसके बीच में एस्ट्रॉइड्स घूमते हैं। तो इसका सही आंसर दोस्तों आएगा मार्स एंड जुपिटर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अगले चैप्टर की एक्सरसाइज हम कर लेते हैं। ये दोस्तों सेकंड चैप्टर ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की एक्सरसाइज है। द वैल्यू ऑफ द प्राइम मेरिडियन। तो प्राइम मेरिडियन दोस्तों क्या होता था? जो हमारा प्राइम ग्रीनविच से पास करता था लॉन्गिट्यूड, उसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते थे। तो मैंने आपको बताया था कि प्राइम मेरिडियन की वैल्यू हमेशा 0 डिग्री होती है, वहाँ से हम काउंटिंग शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द फ्रिजिड जोन लाइज नियर। तो फ्रिजिड जोन जो दोस्तों कहाँ लाई करती है? मैंने आपको बताया था फ्रिजिड जोन जो है आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में होती है, जहाँ अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में होती है। तो जो फ्रिजिड जोन है वो किसके नियर हुई? फिर ना तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, इक्वेटर भी नहीं आएगा, तो कौन सा आएगा फिर? द पोल्स। दोस्तों अगर ये भी बहुत अच्छा ट्रिक होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का कि अगर आपको आंसर में थोड़ी भी कन्फ्यूजन है तो पहले आप गलत वाले मार्क कर लो, तो फिर अपने आप ही जब आप गलत वालों को क्रॉस कर लोगे तो जो आंसर बचेगा वही आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों, द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर। कि टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं? तो दोस्तों टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड मैंने आपको बताया था कि अगर हम 0 डिग्री मेरिडियन से 180 डिग्री नॉर्थ की तरफ ईस्ट की तरफ चलते हैं और 180 डिग्री ही वेस्ट की तरफ चलते हैं, तो 180 डिग्री उधर चलना है, 180 डिग्री उधर चलना है, तो फिर हम सेम ही लाइन पे पहुंच जाते हैं। तो वो फिर टोटल कितने हुए दोस्तों? 360 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटार्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन। जो एंटार्कटिक सर्कल है वो कौन से हेमिस्फीयर में है दोस्तों? आर्कटिक सर्कल जो है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में है, एंटार्कटिक सर्कल जो है वो तो साउथर्न हेमिस्फीयर में है। तो एंटार्कटिक सर्कल का सही आंसर क्या आएगा? साउथर्न हेमिस्फीयर में। नेक्स्ट दोस्तों, ग्रिड इज ए नेटवर्क ऑफ। दोस्तों ग्रिड क्या होता है? जब हमें किसी जगह किसी प्लेस को कहीं मैप पे प्लेस करना होता है तो हम क्या करते हैं? लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को ड्रा करते हैं, तो उनके हम हेल्प से ही किसी
प्लेस को लोकेट कर पाते हैं मैप पे। तो इसीलिए ग्रिड इज़ ए नेटवर्क ऑफ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लैंगिट्यूड। तो पहला आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट दोस्तों ये हमारी थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइज थी, जो मैंने पढ़ाया था आपको, मोशंस ऑफ द अर्थ। डायरेक्ट रेज ऑफ सन फॉल ऑन द इक्वेटर। जो डायरेक्ट रेज सन की कब इक्वेटर पे पड़ती हैं दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जब हमारा 22 जून होता है, 21 जून होता है, तब भी सन जो है वो इक्वेटर पे नहीं पड़ती हैं डायरेक्ट रेज। तो डायरेक्ट रेज इक्वेटर पे पड़ती हैं इक्विनॉक्स पे। तो इक्विनॉक्स कब होता था? 21 मार्च और सितंबर में। तो 21 मार्च को और सितंबर में नाइदर ऑफ द पोल्स टूवर्ड्स द सन, तो तब डायरेक्ट रेज जो हैं वो पोल्स पे नहीं पड़ती। किस पे पड़ती थी दोस्तों? इक्वेटर पे पड़ती थी। तो इसका दोस्तों सही आंसर क्या आएगा? 21 मार्च। क्रिसमस इज़ सेलिब्रेटेड इन समर इन। दोस्तों क्रिसमस जो है इंडिया में वो विंटर में मनाई जाती है। तो इसीलिए क्रिसमस, मैंने वहाँ चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि क्रिसमस जो है वो ऑस्ट्रेलिया में समर में मनाई जाती है। इसी वो क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि हमारी इंडिया जो है वो नॉर्थन हेमिस्फेयर में है और ऑस्ट्रेलिया जो है वो साउथन हेमिस्फेयर में है। तो इसलिए जब हमारे जहाँ गर्मी होती है तो उधर ठंड होती है, और जब हमारी इंडिया में ठंड होती है तो उधर गर्मी होती है। तो इसीलिए क्रिसमस जो है वो समर में मनाई जाती है। कहाँ पे मनाई जाती है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका सही आंसर आना था ऑस्ट्रेलिया। साइकिल ऑफ सीजन इज कॉज्ड ड्यू टू। अब दोस्तों देखो, मैंने आपको बताया था कि डे और नाइट किसकी वजह से होते हैं? डे और नाइट जो है वो रोटेशन की वजह से होते हैं। और सीज़न किसकी वजह से चेंज होते हैं? सीज़न तो अर्थ की जो पोजीशन सन के इर्द गिर्द चेंज होती है तो उसकी वजह से होते हैं। तो जो सन के इर्द गिर्द अर्थ की रोटेशन है, अर्थ की मोशन है सन के इर्द गिर्द, उस मोशन को दोस्तों क्या बोलते हैं? उस मोशन को हम रेवोल्यूशनरी मोशन बोलते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर था रेवोल्यूशन। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को मिस ना करें, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, अब ये मैप वाले चैप्टर का क्वेश्चन है कि मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट। तब मैंने आपको बताया था कि जो हमारी स्टेट की हमारी कंट्री की रिवर्स दिखाएंगी, माउंटेन्स दिखाएंगी, उनको हम फिज़िकल मैप बोलते हैं। और जो इंडिया की बाउंड्रीज दिखाएंगी इंटरनेशनल के साथ, हमारी डिस्ट्रिक्ट दिखाएंगी, उनको हम पॉलिटिकल मैप बोलते हैं। और ऐसे मैप जो किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे, किसी रेनी सीजन पे या किसी फॉरेस्ट पे, किसी भी मैप पे हमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दें, ऐसे मैप को हम थीमेटिक मैप्स बोलते हैं। तो मैप शोइंग फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन का सही आंसर दोस्तों थीमेटिक मैप था। ब्लू कलर इज़ यूज्ड फॉर शोइंग। दोस्तों ब्लू कलर मैंने आपको बताया था कि ब्लू कलर क्या इंडिकेट करता है? वाटर बॉडीज़ को। तो इसका सही आंसर आना था वाटर बॉडीज़। एक कंपास इज़ यूज्ड। कंपास किसके लिए यूज़ किया जाता है दोस्तों? तो कंपास जो है वो टू फाइंड द मेन डायरेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। कंपास जो है टू फाइंड द मेन डायरेक्शन। ए स्केल इज़ नेसेसरी। तो स्केल किसके लिए ज़रूरी होता है दोस्तों? मैप के लिए स्केल ज़रूरी होता है। स्केच, हम रफ स्केच बनाते हैं, उसमें स्केल ज़रूरी नहीं होता है। और सिंबल में भी स्केल ज़रूरी नहीं होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों, ये मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ वाले चैप्टर से है। द माउंटेन रेंज दैट सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम एशिया। वो कौन सी माउंटेन है जो यूरोप को एशिया से सेपरेट करती है? दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बड़े वाले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे वाले पेपर में भी पूछे जाएंगे। तो यूराल माउंटेन्स जो हैं वो यूरोप को एशिया से सेपरेट करती हैं। ये पूरी बाउंड्री पे माउंटेन्स आती हैं। और दोस्तों जो एंडीज़ हैं वो भी यूरोप की ही माउंटेन्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज़ लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय। जो कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका है वो साउथ अमेरिका से लिंक्ड है। दोस्तों मैंने बताया था कि जो एक ज़मीन का रास्ता होता है, जो एक ज़मीन का रास्ता, नैरो चैनल ऑफ लैंड विच जॉइन टू कॉन्टिनेंट्स, उसको हम बोलते थे इस्मत। तो अमेरिका और जो साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जो हैं वो एक इस्मत से जॉइन है, और उस इस्मत को हम बोलते हैं पनामा, इस्मत ऑफ पनामा। तो इस्मत ऑफ पनामा बोलते थे। तो यहाँ पे इस्मत का नाम नहीं पूछा है, यहाँ पे सिर्फ चैनल पूछा है। तो वो कौन सा चैनल है दोस्तों? उस चैनल को हम बोलते हैं इस्मत। तो दोस्तों स्ट्रेट क्या होती है? स्ट्रेट दोस्तों नैरो चैनल ऑफ वाटर होता है।
नैरो चैनल ऑफ वाटर विच डिवाइड्स टू लार्ज वाटर बॉडीज, उसको हम स्टेट बोलते हैं। वो दोस्तों श्रीलंका और इंडिया के बीच में स्टेट है और उस स्टेट का नाम है पाल्क स्टेट। वो भी क्वेश्चन दोस्तों पेपर में पूछा जाता है। द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटमॉस्फेयर बाय परसेंट इज, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा दोस्तों नाइट्रोजन पाई जाती है 78%, ऑक्सीजन 22% और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 1% पाई जाती है। द डोमेन ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड रॉक्स, तो जो डोमेन ऑफ अर्थ है जिसमें सॉलिड रॉक्स पाई जाती हैं दोस्तों, वो कौन सी लेयर होती थी? हमारी लिथोस्फेयर होती थी। और जो हाइड्रोस्फेयर है वो वाटर बॉडीज़ को शो करता है और जो एटमॉस्फेयर है ये ब्लैंकेट ऑफ गैसेस है। विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है? तो एशिया जो है वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। नेक्स्ट दोस्तों, द माउंटेन डिफर फ्रॉम द हिल्स इन टर्म्स ऑफ, दोस्तों माउंटेन जो है वो हिल्स, दोस्तों हिल्स जो है वो छोटी पहाड़ियाँ होती हैं, माउंटेन्स बड़ी पहाड़ियाँ होती हैं। तो जो हिल्स है उनकी जो हाइट है वो 400 की रेंज में रहती है और जो माउंटेन्स होती हैं उनकी हाइट उससे ज़्यादा रहती है। तो माउंटेन और हिल्स का जो डिफरेंस दिया जाता है दोस्तों वो हाइट के तौर पे दिया जाता है। तो इसका सही आंसर आएगा एलिवेशन के बेसिस पे। ग्लेशियर्स दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं? तो ग्लेशियर जो है वो माउंटेन एरिया में पाए जाते हैं, माउंटेन्स में। द डिकैन प्लेट्यू इज़ लोकेटेड इन, दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिकैन प्लेट्यू जो है वो कहाँ पे है? तो दोस्तों डिकैन प्लेट्यू इंडिया में है, ये मैंने आपको पढ़ाया था। यांगसे, द रिवर यांगसे फ्लोज इन, दोस्तों ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि रिवर यांगसे जो है वो कहाँ से फ्लो करती है? तो दोस्तों रिवर यांगसे जो है वो चाइना की एक इंपॉर्टेंट रिवर है। तो ये कहाँ से फ्लो करती है? चाइना से। एन इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज इज यूरोप इज, दोस्तों पूछा है कि माउंटेन्स यूरोप की इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज कौन सी है? तो यूरोप की इंपॉर्टेंट रेंज जो है वो द अल्प्स है। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रॉकीज जो है वो नॉर्थ अमेरिका की है, रॉकीज जो है वो नॉर्थ अमेरिका की है और एंडीज जो है वो साउथ अमेरिका की है। नेक्स्ट दोस्तों, द साउथर्न मोस्ट हिमालय आर नोन है, दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो सबसे नॉर्थ में हिमालय, ये ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से है क्वेश्चन है दोस्तों, जो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो सबसे नॉर्थन मोस्ट हिमालय है उसको हम ग्रेट हिमालय बोलते हैं, जहाँ हिमाद्री बोलते हैं। और जो उसके पीछे आता है मिडल हिमालय, उसको हम दोस्तों हिमाचल बोलते हैं। ये ग्रेट हिमालय होगा जो सबसे नॉर्थन में है। तो दोस्तों जो साउथर्न हिमालय है उसको हम शिवालिक्स बोलते हैं। तो द साउथर्न मोस्ट हिमालय आर नोन एज शिवालिक, तो इसका सही आंसर शिवालिक था। साहिद्रियाज इज आल्सो नोन एज, दोस्तों साहिद्रियाज मैंने बोला था आपको कि वेस्टर्न घाट्स को बोलते हैं। यहाँ पे अरावली भी नहीं आएगा, हिमाद्री भी नहीं आएगा, ये तो ग्रेट हिमालय को बोलते हैं। तो फिर साहिद्रीज किसको बोलते थे? द वेस्टर्न घाट्स को बोलते थे। पाल्क स्टेट, दोस्तों मैंने अभी ऊपर आपको समझाया कि जो एक नैरो चैनल वाटर का जो दो वाटर बॉडीज़ को डिवाइड करता है उसको हम स्ट्रेट बोलते हैं। दोस्तों ये स्ट्रेट किसको डिवाइड करता है? अराबियन सी और वे ऑफ बंगाल को एक दूसरे से सेपरेट करता है, तो उसको हम स्ट्रेट बोलते हैं। तो अब श्रीलंका और इंडिया के बीच में कौन सी स्टेट है? उसका नाम है पाल्क स्टेट। ये भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है। तो पाल्क स्टेट जो है वो किसके किसके बीच में है? इसका सही आंसर है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। द इंडियन आइलैंड इन द अराबियन सी आर नोन एज, दोस्तों आपको पता है वे ऑफ बंगाल में जो है अंडमान और निकोबार जो है ये तो वे ऑफ बंगाल में है। तो फिर मालदीव, मालदीव तो दोस्तों हमारी वो आइलैंड ही नहीं है, ये तो कंट्री है। तो फिर इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर लक्षद्वीप आइलैंड है। लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो अराबियन सी में है। दोस्तों अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको भी बहुत इंटरेस्ट होगा, क्योंकि आपको तीनों ऑप्शन पता होने चाहिए ये क्या है। तो अगर नहीं भी पता है तो आप पहले जो गलत वाले हैं उनको क्रॉस कर लो और जो बचता है तो वही आपका सही आंसर होता है। दोस्तों ये ट्रिक है एक क्वेश्चन सॉल्व करने का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया इज, जो सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है इंडिया में दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे वाले एग्जाम में भी पूछा जाएगा। सबसे दोस्तों यंगेस्ट जो है हिमालय पूरे वर्ल्ड की सबसे यंगेस्ट माउंटेन है। तो फिर वेस्टर्न घाट्स तो हमारी ओल्डेस्ट नहीं है, तो फिर सबसे ओल्डेस्ट हैं कौन सी?
तो सबसे ओल्डेस्ट दोस्तों अरावली हिल्स हैं दोस्तों, पूरे वर्ल्ड की ये ओल्डेस्ट है। नेक्स्ट, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल अकर इन। दोस्तों ये भी क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा था कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है। तो पूरी दुनिया में मेघालय में एक एरिया है जिसका नाम है मेघालय में मैसनराम। मैसनराम एक ऐसी जगह है जहाँ पे पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो ये इसका सही आंसर है। वाइल्ड गोट्स एंड स्नो लिपर्ड। दोस्तों यहाँ से एक ट्रिक का क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है लेकिन मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। स्नो की बात करी है तो स्नो कहाँ पड़ती है? स्नो आपको पता है हिमालय में पड़ती है। तो जैसे ही आपने स्नो देखा तो आप क्वेश्चन का ट्रिक लगा सकते हो कि इसका सही आंसर हिमालय रीजन ही आएगा। तो दोस्तों अब मैंने पढ़ाया भी हुआ है, मैं ऐसे समझा रहा हूँ आपको कि ट्रिक भी होते हैं कुछ क्वेश्चंस के कि वाइल्ड गोट्स एंड स्नो लिपर्ड जो है वो हिमालय रीजन में पाई जाती हैं। दोस्तों गिर फॉरेस्ट में एशियाटिक लाइन्स पाए जाते हैं। ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून, जब साउथ से वेस्ट की तरफ मानसून चलती हैं तो जो मॉइस्चर है वो विंड्स कहाँ से कहाँ लेके जाती हैं। दोस्तों आपको पता है साउथ की बात कर रहा है, तो साउथ की तरफ क्या है? ओशंस है। तो साउथ से विंड जो है वो लैंड की कहाँ से कहाँ चलेगी? जब साउथ से वेस्टर्न की तरफ बात कर रहा है, साउथ वेस्टर्न मानसून की बात कर रहा है, तो वो कहाँ से चलेंगी? वो सी से लैंड की तरफ चलेंगी। तो इसका सही आंसर सी टू लैंड है। दोस्तों जब लैंड टू सी चलती हैं तो उनको हम रिट्रीटिंग मानसून्स बोलते हैं। लैंड टू सी का चलने का मीनिंग है कि नॉर्थन प्लेन से साउथ की तरफ चलना। तो अब ये साउथ वेस्ट मानसून्स बोलता है कि साउथ से वेस्ट की तरफ, तो ये सी टू लैंड इसका सही आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट, द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द नॉर्थ वेस्ट हिमालय इज। दोस्तों अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी पूछा जा चुका है कि सबसे बड़ा ग्लेशियर जो हिमालय में है उसका क्या नाम है। तो दोस्तों सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है वो सचिन ग्लेशियर है। यहाँ पे दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर भी फ्लो करती है जिसको हम रिवर ऑफ डेथ भी बोलते हैं, तो वो भी आप देख लेना। मैंने ज्योग्राफी ऑफ जे&के में ये बहुत अच्छे से दोस्तों वीडियो बनाई है, वहाँ पे आप अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी देख लें, फिर आपको ये क्वेश्चन लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऐसे ही समझ आ जाएंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन JKSSB क्लास 4th एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है अभी अभी जो हुआ, तो आगे वाले पेपरों में भी इसके आने के चांस है कि बहरात इज़ ए लोकल नेम फॉर विच ऑफ द सीज़न इन कश्मीर। कश्मीर में बहरात किस सीज़न को बोलते हैं? तो दोस्तों कश्मीर में बहरात जो है वो रेनी सीज़न को बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन दोस्तों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है अभी अभी कि डचगम नेशनल पार्क कहाँ पे है। तो डचगम नेशनल पार्क जो है वो श्रीनगर में है। दोस्तों जो नेक्स्ट मैचिंग वाले क्वेश्चन है ये भी कई एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो ये मैच करनी है रिवर्स, कि इंडस रिवर कहाँ पे है। तो दोस्तों आपको पता है इंडस रिवर लद्दाख में है। चिनाब रिवर कहाँ पे है? तो दोस्तों चिनाब रिवर जो आपको पता है ये जम्मू में है। फिर झेलम रिवर कहाँ पे है? झेलम रिवर आपको पता है कश्मीर वैली में है। तो दोस्तों एक ही पीछे बची, अगर आपको ये नहीं भी याद थी तो ये अल्टीमेटली इसका आंसर पता चल गया कि सुरू रिवर जो है वो करगिल में है। दोस्तों ये कुछ ट्रिक थे क्वेश्चन सॉल्व करने के और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस वीडियो को मिस ना करें। तो दोस्तों आपको इससे पहले हमसे पहले कितने क्वेश्चन आते थे कितने नहीं आते थे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपकी 100% उसका जवाब देंगे। और दोस्तों अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपको आने वाले एग्ज़ाम की GS क्लासेस, ग्रामर क्लासेस, रीजनिंग क्लासेस सारा कुछ प्रोवाइड करेंगे और पूरी स्ट्रेटजी के साथ सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको हमारी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी हमारी क्लासेस का फ़ायदा हो सके। जय हिंद दोस्तों।